तो ये हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th हिंदी। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसके साथ मैंने दो दो क्वेश्चन जोड़ दिए हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाशदीप के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आकाशदीप के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यह किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। ऐसे ही मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बना दिए हैं, जिससे कि आपको उसके लेखक भी याद हो जाएं और किस विधा की रचना है ये भी पता चल जाए। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? यह निबंध विधा की रचना है। और किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। और किसकी रचना है? तो यह अमृत राय जी की रचना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, खून के छींटे किस विधा की रचना है? तो खून के छींटे किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और भगवत शरण उपाध्याय जी की यह रचना है। फिफ्थ नंबर, किसी एक नाटककार का नाम लिखो। नाटककार बहुत सारे हैं, तो जयशंकर प्रसाद इसमें के मुख्य हैं, मतलब ज़्यादा फेमस हैं ये नाटकों के लिए। और इनके एक नाटक का नाम चंद्रगुप्त है। ठीक है, और भी नाटक इनके कई सारे हैं। किसी एक आलोचककार का नाम लिखिए। तो आलोचककार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उनकी एक रचना लिख लीजिए, तो रसमीमांसा उनकी एक रचना है। ठीक है, और उनकी आप दो रचनाएं हमें कमेंट बॉक्स में और बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसी एक आत्मकथा विधा के लेखक का नाम लिखिए। जो आत्मकथा विधा है उसके लेखक का नाम। तो आत्मकथा की मतलब गुलाब राय जी। और इनकी गुलाब राय जी की रचना क्या है? मेरी असफलताएं भी गुलाब राय जी की रचना है। और मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी होती जाएगी या आपको रिवाइज भी होता जाएगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल की पुकार किसकी रचना है? तो हिमाचल की पुकार जयप्रकाश भारती जी की रचना है और यह नाटक विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा हमारी उपन्यास विधा की रचना है और धर्मवीर भारती जी द्वारा ये लिखित है। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि भी रचना है। और यह चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये हमें लोग कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। एक सेकेंड, इधर आ जाते हैं। इंद्रजाल किसकी रचना है? तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यह किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। कौन? इंद्रजाल। ठीक है, विचार विधि के रचनाकार का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचार विधि के रचनाकार हैं और इनकी निबंध विधा की मतलब निबंध विधा की यह रचना है। और ये जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए गए हैं। मतलब जैसे कि आपको 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में कौन क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है उन्हीं को मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और यह विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पर आधारित हैं। और आत्मकथा किनके द्वारा रचित है? तो बाबू गुलाब राय जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश इसके लेखक हैं। और यह किस विधा की रचना है? तो यह नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और यह आत्मकथा विधा की रचना है। नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय जी की बच्चन। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। और आत्मकथा विधा की यह रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट नंबर, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम तो क्या है? महादेवी वर्मा। और इसके जो किस विधा की रचना है? तो यह रेखाचित्र विधा की रचना है। अब अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखो।
तो राम कुमार वर्मा एक एकांकी लेखक हैं और राम कुमार वर्मा की एक रचना कौन है? दीपदान। नीट का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये आप पहले हो चुका है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और यह निबंध विधा की रचना है। सेवा सदन के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं और यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? तो सत्येंद्र नाथ जी इसके लेखक हैं और अनुदित काव्य यह इनकी मतलब रचना है। कौन? अनुदित काव्य सत्येंद्र नाथ जी की रचना है। हिंद गद्य साहित्य के जनक कौन है? तो हिंद गद्य साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं और कृति भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। रसमीमांसा कृति के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं और यह उपन्यास विधा की रचना है। त्याग पत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी इसके लेखक हैं और दीपदान के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा जी इसके लेखक हैं और यह एकांकी विधा की रचना है। ये आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हो गए क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो उनमें से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पक्का इसी एकदम सेम टू सेम आएंगे। चाहे जब आपका पेपर हो तब आप इसे जाकर चेक भी कर सकते हैं।